7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसकी हमने बात की थी। वो कौन सी 7 आदत हैं जिन पर अमल करके, जिनको अपना कर कोई भी आम आदमी, कोई भी इंसान तरक्की की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। ओके, तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवी ने ये किताब लिखी है। तो उसमें पहली आदत आती है बी प्रोएक्टिव। ये प्रोएक्टिव होता क्या है, कैसे एक इंसान प्रोएक्टिव बन सकता है, कैसे इस आदत पे अमल करके वो अपने आप को अजीम बुलंदी तक लेके जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहानियों की मदद से सीखेंगे, क्योंकि इंसान जो होता है वो कहानियों की मदद से ज्यादा समझने के काबिल हो जाता है। ओके, तो बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले से ही तैयारी करके रखना। प्रोएक्टिव, एक्टिव का मतलब तैयार रहना, प्रोएक्टिव यानी पहले से ही किसी काम के लिए वो तैयार है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोएक्टिव। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इंसान प्रोएक्टिव है या कौन नहीं है। बिल फर्ज आप कहीं काम पे जाते हैं या टीचिंग करने या कुछ भी करने के लिए जाते हैं, तो आप अपने कपड़े पहनकर जाते हैं। बाहरी बात है, इंसान कपड़े पहनकर जाता है। तो क्या आपको, आपके माइंड में ये है कि कल आप क्या पहनकर जाएंगे, परसों आप क्या पहनकर जाएंगे, उससे तीसरे दिन आप क्या पहनकर जाएंगे। मतलब क्या आपके नेक्स्ट 1 वीक के कपड़े प्रेस हुए, लगे हुए हैं। ये होता है प्रोएक्टिव। अगर आपके पास है तो आप कौन है, प्रोएक्टिव हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, सुबह उठते साथ ही ढूंढ रहे हैं कि आज मैं क्या पहनकर जाऊं, आज ये आज वो चीज, तो ये क्या है, ये रिएक्टिव होने की अलामत है, प्रोएक्टिव होने की नहीं। प्रोएक्टिव क्या होता है, पहले से ही उसके हर काम की तैयारी होती है, प्लानिंग की होती है, मनसूबा बनाया होता है। जब हमारे प्लान बने होते हैं, मनसूबा बना होता है, तो उन चीजों को अचीव करना आसान हो जाता है। ओके, अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, तो भाई साहब आपकी जिंदगी ही गोल है। तो अपनी जिंदगी में गोल बनाए, मकसद बनाए। तो प्रोएक्टिव का मतलब पहले से ही तैयारी करके रखना। अब एक कहानी की मदद से जानते हैं। द टू स्टूडेंट, अच्छा दो तालिबे इल्म हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं। उनका एग्जाम करीब आ गया, यानी टेस्ट कोई या एग्जाम करीब आ गया है। तो एक बच्चा जो उनमें से है, अब हम कह लेते हैं कि एक बच्चा है ए बच्चा, जो ए से अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या अपने माइंड में कहता है, बाहर उसने देखा बादल छाए हुए हैं। क्या छाए हुए, बादल छाए हुए हैं। तो वो क्या कहता है कि यार मैं ऐसा करता हूँ, आधा घंटा ना पहले निकल जाता हूँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। तो ये क्या करता है, ये हाफ एन आवर, मतलब कि आधा घंटा पहले ही निकल जाता है पेपर के लिए, टेस्ट के लिए, अपने एग्जाम के लिए। तो ये जल्दी पहुंच जाता है, ट्रैफिक का भी खतरा होता है, ट्रैफिक का भी 5-10 मिनट, तो वो पहुंच जाता है वहीं पे। अब जो दूसरा है, दूसरा क्या अपने माइंड में सोचता है कि कोई मसला ही नहीं है यार, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, गाड़ी को भगाते हुए जाऊंगा, बाइक को अच्छी जल्दी पहुंच जाऊंगा। उसके अपने माइंड में क्या है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, बारिश होना शुरू हो जाती है, और अब प्रॉब्लम हो गई, और वो अपने टेस्ट ना दे सका, टाइम पे ना पहुंच सका, उसे बैठने नहीं दिया गया। तो अब इस बात से हमें क्या सीखने को मिला है कि पहला स्टूडेंट जो था, ए जो था, वो आधा घंटा या 30 मिनट या 15 मिनट पहले ही चला गया। तो ये क्या था, प्रोएक्टिव। और दूसरे ने बहाना बना दिया। क्या बहाना बना दिया, कि बारिश हो रही थी। बहाना बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन जिम्मेदारी लेना, प्रोएक्टिव होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यही तो एक आदत है जिसकी वजह से हम बुलंदी तक पहुंचने वाले हैं। ओके, तो एक चीज हमेशा अपने माइंड में याद रखनी है, बहाने कौन बनाते हैं, रिएक्टिव लोग बनाते हैं, और रिएक्टिव लोग नाकाम होते हैं, और प्रोएक्टिव लोग कामयाबी की तरफ जाते हैं। और वो बहाने नहीं बनाते, वो फैसले करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। ओके, तो अपनी जिंदगी में जो बहाने हैं उनको उठाकर साइड में कर दो। आप लेट क्यों आए, लेट उठा था, लेट क्यों आए, पानी नहीं आ रहा था, लाइट नहीं आ रही थी, कपड़े इस्त्री नहीं थे, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। तो हर बात के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। बहाना बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना मुश्किल। तो मुश्किल कामों में ही तो फायदा है, उसी में तो अजमत है। ओके, तो आप लोगों ने आज के बाद अपनी जिंदगी में बहाने नहीं बनाने, क्या बनना है, प्रोएक्टिव, पहले से ही तैयारी करके रखनी है हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। ओके, उसके बाद मुस्तकबिल की प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व करते हैं। प्रोएक्टिव लोग मुस्तकबिल में आने वाली जो प्रॉब्लम होती हैं उसे खुद ही सोल्व करने के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं। तो अभी हम कहते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, सेकंड स्टोरी की तरफ। उसमें यानी कि एक ऑफिस है, ऑफिस का ना प्रिंटर खराब हो गया है। तो जब भी उसे जरूरत पड़ती है प्रिंट करने की, टेस्ट वगैरह या कोई भी चीज, तो एंड पीक टाइम पे जब भी उसकी ज्यादा जरूरत होती है, तो उस वक्त वो प्रिंटर खराब हो जाता है। अब पहली प्रॉब्लम तो ये है कि टेस्ट हुआ नहीं है, टेस्ट बना नहीं है, सर प्रिंटर खराब था, ये प्रॉब्लम थी, या कोई और बहाने बनाना। लेकिन दूसरी अपने माइंड में क्या ले आए, उसने किसी को बुलाया, प्रिंटर को ठीक करवा दिया। तो अब ये चीज क्या हो गई, जिम्मेदारी आ गई। जैसे घड़ी है, कोई वॉल क्लॉक है दीवार पे लगी हुई, तो अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है, अगर वो खराब हो जाती है तो महीनों वहीं पे लटकी रहती है।
90% तक लोग उसे ठीक नहीं करवाते, करवाते भी हैं तो 4 5 6 महीने लग जाते हैं। उसके बाद कोई 10% हो गए जो उसे बस सही करवा लेते होंगे। जो सही करवा लेते हैं वो प्रोएक्टिव है, जो नहीं करवाते वो रिएक्टिव है, बहाने बनाते हैं। मैं कहां से लाता हूं, मुझे पता ही नहीं इसमें सेल कौन सा लगता है, मुझे पता ही नहीं है कहां से मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, बहाने बनाना। और बहाने कौन बनाते हैं, नाकाम लोग। लेकिन आप कामयाब हैं तो आप क्या होंगे, प्रोएक्टिव होंगे। ओके, जिम्मेदारी उठानी है। जैसे प्रॉब्लम को खुद ही ठीक करना सीख लिया, प्रॉब्लम्स को हमने क्या करना है, खुद ही ठीक करना सीख लेना है। ओके, अब थर्ड की तरफ चलते हैं, द ब्रोकन बाइक। अच्छा, एक लड़का होता है, उसके माँ बाप ना उसे एक बाइसाइकिल लेके देते हैं साइकिल चलाने के लिए। तो अब क्या होता है उस बेचारे के साथ कि जब भी वो साइकिल को थोड़ा तेज चलाने की कोशिश करता है ना, उसका चैन उतर जाता है। उसका क्या उतर जाता है, चैन उतर जाता है। तो अब एक हल तो ये है कि अपने घर वालों को कहे, ये बड़ी हुई बाइक मुझसे चलाई नहीं जाती, आप लोगों ने कैसी बाइसाइकिल मुझे लेके दी है, ये सही नहीं है, मुझे नहीं लेके दें। लेकिन दूसरा सोल्यूशन उसने क्या निकाला, उस बच्चे ने क्या निकाला, उस लड़के ने क्या निकाला, वो बाइसाइकिल ठीक करवाने वाले के पास गया, उसे जाकर सीख लिया कि चैन को कैसे कवर के ऊपर चढ़ाते हैं। यानी जो छोटा सा काम था उसने खुद ही सीख लिया और दूसरों को भी उसने सिखाया। अब पहली आदत तो ये थी कि खुद ही जाकर बोले कि नहीं यार ये बाइसाइकिल सही नहीं है, ये प्रॉब्लम करती है, उसने उसे ठीक भी करवाया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो प्रॉब्लम आएगी तो वो उसे खुद ही ठीक करने के काबिल भी हो गया। ओके, मुस्तकबिल में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें खुद ठीक, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें खुद इंसान ठीक करना सीख ले तो ये बहुत ही बेहतर हो जाता है। ओके, तो प्रॉब्लम को खुद ही ठीक करना सीख लिया और दूसरों को भी। जिम्मेदारी का मतलब क्या है, ओनरशिप। हमेशा मालिक वही बनता है जो जिम्मेदारी लेता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो ईमानदारी के साथ काम करता है। ओके, तो उसके बाद हम कहते हैं द लंच बॉक्स। एक स्टूडेंट है, वो जब भी क्लास में बैठता तो उसे भूख लग जाती। मतलब जब वो खाना खा के आता, क्लास के लेक्चर 4 5 दे लेता, लेकिन उसके बाद जैसे ही कोई 4 या 5 लेक्चर गुजरते उसे भूख लग जाती ब्रेक में। तो उसने वेट करने की बजाय, इंतजार करने की बजाय, किसी की मदद का वेट करने की बजाय उसने क्या किया, नेक्स्ट डे अपना लंच बॉक्स साथ ले आया। तो ये भी क्या है, प्रोएक्टिव होने की निशानी है। मतलब मुझे सबक याद नहीं हो रहा क्योंकि मेरा पेट खाली है, मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे भूख लगी है। जब इंसान को भूख लगी होती है वो हर चीज भूल जाता है, कुछ भी उसे याद नहीं रहता। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आप कोई बहुत ही अहम काम कर रहे हैं और आपको भूख सता रही है, तो आप अपना लंच बॉक्स साथ लेकर जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी आदत होती है, प्रोएक्टिव होने की आदत है। ओके, एक विषय तो ये भी है कि बाहर से जाकर खा लेंगे, बाहर से भी जाकर खा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होने का ज्यादा लगता है। ओके, तो प्रोएक्टिव होने की एक और निशानी है कि आपको जब भूख लगती है, लास्ट में हर इंसान को लगती है, तो ये प्रॉब्लम आई। अब पहले तो ये भूख लगी है यार, छोड़ो परे, घर चलते हैं, भूख लग गई है, घर पे जाके बाकी काम कल कर लेंगे। लेकिन दूसरा ये है, आपने पहले ही अपनी उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन निकाला हुआ है, अपना लंच बॉक्स साथ लेके गए हुए हैं, आपने निकाला, उसे खाया फ्री टाइम में, उसके बाद फिर से एक्टिव होके अपने काम पे लग गए, तो टाइम भी बच गया आपका और आप क्या बन गए, प्रोएक्टिव। और प्रोएक्टिव होना किसकी निशानी है, कामयाब तरीन लोगों की। ओके, तो उसके बाद यानी कि भूख महसूस से इंतजार करने के बजाय आप उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढे। आप अपनी जिंदगी के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप खुद हैं। कोई इंसान अगर आपकी जिंदगी बदल सकता है ना, कोई भी नहीं बदल सकता, सिर्फ एक इंसान आपकी जिंदगी बदल सकता है। और वो शख्स कौन है, आईने के सामने खड़ा हुआ शख्स। तो जाकर देखें, खुद की आंखों में आंखें डाल के देखें कि यार मैं क्या कर रहा हूं तब से। ओके, अपने आप से सवाल किया करें, अपनी आंखों में आंखें डाल के पूछा करें कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपकी जिंदगी का गोल क्या है, जाना कहाँ है आपने। जब इंसान को पता होता है कि उसने कहां तक पहुंचना है, वो पहुंच जाता है। और जिसे पता नहीं होता वो हमेशा भटकता ही रहता है। ओके, तो चलते हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। उसमें यानी द लेट रिपोर्ट, एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जब भी एक काम करने के लिए एक पर्सन आता तो उसको जो रिपोर्ट्स मिलती हैं वो हमेशा लेट मिलती। तो हर वक्त कंप्लेन करता रहता था कि यार मैं इस वजह से रिपोर्ट लेट बनाई हैं कि मुझे उन्होंने लेट लाकर दी थी। अब ये क्या है, ये भी एक एक्सक्यूज है, ये भी एक बहाना है। लेकिन हमने यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम इन सारे एक्सक्यूजेस को, बहानों को खत्म करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इसीलिए नो मोर एक्सक्यूजेस, आज के बाद कोई बहाने नहीं। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब भी वो आता हर पर्सन से क्या करता है, यार अपनी रिपोर्ट मुझे दो, रिपोर्ट मुझे दो, रिपोर्ट मुझे दो। उसने क्या कर लिया, ओनरशिप ले ली अपनी जिम्मेदारी पे। काम थोड़ा बढ़ा लिया लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी समझा, रिपोर्ट सबसे कलेक्ट खुद की और उसके बाद बनाकर
फौरन दे दी और उसकी वजह से वो एक ओहदे से दूसरे ओहदे तक चला गया, यानी उसकी प्रमोशन हो गई। किसकी वजह से? सिर्फ एक काम की वजह से, जिम्मेदारी लेने की वजह से, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से। ओके, तो फिर से रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू ओनरशिप। ओके, अगर एक लेवल से आप दूसरे लेवल तक जाना चाहते हैं तो अपने जिम्मेदारियों, जितनी जिम्मेदारियों को आप अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से पूर्ण करेंगे, मुकम्मल करेंगे, उतने ही प्रमोशन के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। ओके, अब यहां पर भी क्या हुआ था कि 9 to 5 जॉब करता था, ब्लेम, दूसरों को ब्लेम करने की बजाय आप जो कर सकते हैं, आप उसमें एफर्ट लगाना ज्यादा शुरू करें, आपकी तरक्की के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसका नाम है हुसैन, यानी कि उसका टेस्ट हुआ, टेस्ट में वो फेल हो गया। अब पहली हालत तो ये है, पहला हाल तो ये है कि यार टीचर भी नहीं सही है। बच्चों का जो सबसे मेन चीज होती है, पेपर में वो आया, टेस्ट में वो आया, जो हमें समझाया ही नहीं था, बाहरों आ गया पेपर, बाहर से कहां से आया? बुक के अंदर से ही आया होता है। हमारी बात क्या चल रही थी कि टेस्ट में एक पर्सन है, वो फेल हो गया। तो पहली बात तो ये है कि कहे जो टीचर सही नहीं है, पढ़ाते सही नहीं है, उस्ताद ने सही तरीके से पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं। नहीं, एक बात आपने याद रखनी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पास होने की टेस्ट में या एग्जाम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? स्टूडेंट की होती है, टीचर की नहीं होती। टीचर तो सबको पढ़ाता है, सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे उसमें आ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, तो टीचर ने तो सबको पढ़ाया था ना। ओके, तो अब दूसरी बार उसने, उस पर्सन ने, एक काम तो ये था इल्जाम किस पे लगाते, ब्लेम किस पे लगाते, दूसरों पे लगा दे, एक्सक्यूज बना दे कि यार उसकी वजह से ये हुआ। नहीं, हम यहां पर एक्सक्यूजेस को खत्म करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो बहानों को हमने साइड पे करना है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि एग्जाम रिजल्ट की। अब उसने टेस्ट दिया, पेपर दिया, उसके बाद तो क्या हो गया, उसमें फेल हो गया। तो अब पहला तो ये है कि इल्जाम लगा दे दूसरों पे, एक्सक्यूज लगा दे दूसरों पे, बहाने बनाना शुरू कर दे। और दूसरा क्या है कि और मेहनत करे, फीडबैक लो। एक बात याद रखनी है, अगर आप कामयाबी चाहते हैं जिंदगी में तो फीडबैक लाजमी लिया करें। उसने फीडबैक लिया, बार बार टीचर को जाकर सुनाया कि यार मैं सही पढ़ रहा हूँ क्या सर, मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्या, इसका जवाब यही बनेगा। आपको अपने साथवा का सर खाना पड़ेगा, तभी कामयाबी आपके कदम चूमेगी, अदरवाइज नहीं। और साथ सिर्फ यही करता है, वो उसने किताब पकड़ी है, बुक पकड़ी है, आपको पढ़ा दिया कि बेटा यहाँ से ये, एक बार उसने पढ़ाने के बाद आपको बता देना है कि यहाँ से ये करो, ये करो, ये करो और ये करो। लेकिन उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है सर से जाकर पूछना कि सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई, फिर से बताएं सर, यहाँ पे इसका जवाब ये नहीं हो सकता सर, क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते? तो आपका काम है, जितनी आप में भूख होगी ना सीखने की, उस्ताद आपको उतना ही ज्यादा सिखाएगा। पर अगर आप में चाहत नहीं है, आप में भूख नहीं है किसी चीज को सीखने की, तो भाई साहब फिर आप जो सब बच्चे सीख रहे हैं फिर वही आप सीखेंगे। 79 या 70 के करीब, 80 के करीब, 60 के करीब, 50 के करीब बच्चे क्लास में होते हैं, लेकिन आगे कौन जा पाते हैं? सिर्फ 10% लोग, इससे ज्यादा नहीं, बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो अगर आप पूछने वाले हैं, हर चीज को समझने वाले हैं, रट्टा लगाने के लिए नहीं, समझने के लिए सीखें, लॉजिक अपना क्लियर रखें। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जाएं। ब्लेम दूसरों को नहीं करना, तरीका, स्टडी का तरीका अपना चेंज करें, फीडबैक लें। और नेक्स्ट, जब उसने नेक्स्ट अपना एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, तो उसने क्या कर लिया? टॉप कर लिया अपने पूरे के पूरे स्कूल में। ओके, तो हल यही होते हैं कि या तो आप रिएक्ट करें या आप रेस्पॉन्ड करें। रिएक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी मसला हुआ, आपने जवाब दे दिया सामने से और अपने आप को साइड में कर लिया। और रेस्पॉन्ड का मतलब अपनी बातों से नहीं, अपने काम से बताएं दूसरों को। ओके, तो नेक्स्ट कौन करते हैं, यानी जो ब्लेम डजंट बिल्ड कैरियर, के जो इल्जाम होते हैं, आपने किसी को ब्लेम लगा दिया है, उससे कैरियर आपके बिल्ड नहीं होते, उससे ऑनरशिप, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, अपने आप से चीजें करने की कोशिश करते हैं, तब आप कामयाबी के साथ। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक पर्सन डिड ट्रैफिक जाम, एक बंदा था, काम करने के लिए जाता था, तो वो हमेशा क्या हो जाता था? लेट हो जाता था। और जब भी वो जाता, उस्ताद या बॉस उससे गुस्से से पूछा, हाँ भाई आज क्यों लेट हो गए हो? तो क्या कहता? सर आज फिर ट्रैफिक की वजह से मैं फंस गया। अगले दिन फिर आया, फिर कोई कह रहा है सर आज भी बहुत ट्रैफिक थी। तीसरे दिन फिर आया, फिर उसने कहा आज भी बहुत ट्रैफिक थी। तो ट्रैफिक तो डेली हो रही है, तो इस बात का मतलब उसके जेहन में ये बात नहीं आती कि यार मैं आधा घंटा पहले निकला हूं। ये चीज आप जो कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर तो तवज्जो करें, उस पर तो अमल करें। जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है, ट्रैफिक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं? आधा घंटा पहले निकलना।
ओके, तो फिर उसने क्या किया, प्रोएक्टिव बना। जब उसे सिखाया गया तो उसने प्रोएक्टिव बना तो उसने क्या कर दिया, आधा घंटा पहले आना शुरू कर दिया। और अगर जब भी वो ट्रैफिक में फंसता तो वो फिर ऑडियो बुक्स समरी सुनता। ओके, ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, यानी हम सीख रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में पहली आदत, यानी कामयाब 3 लोगों की जो 7 आदत है, उनमें सबसे पहली आदत क्या है, प्रोएक्टिव बनना। प्रोएक्टिव बनना का मतलब क्या है, पहले से ही तैयारी करके रखना, पहले से ही प्लान बना के रखना, पहले से ही मंसूबा बना के रखना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है हमारा कि टर्न ऑब्स्टेकल्स, यानी ऑब्स्टेकल जो हैं, जो रुकावटें हैं, उनको आपने चेंज करना है इनटू अपॉर्चुनिटीज, मौके में चेंज करना है। आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं तो आपके पास इधर उधर देखने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय हैंड फ्री लगाएं और ऑडियो बुक सुने। ओके, जो आपके लिए फायदेमंद चीजें हैं उनको सुने। तो बिल्कुल इसी तरीके से, यानी ऑब्स्टेकल्स को आपने बदलना है किस चीज में, अपॉर्चुनिटीज में, मौके में। और आपका जो टाइम है वो टाइम वाइजली, इवन सेकंड ट्रैफिक, जब आप ट्रैफिक में फंसे हैं तब भी अपने टाइम को वाइजली इस्तेमाल करें। अब ये तो बात हो गई हमारे जब हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तब टाइम को यूज करने की। तो वैसे हमारे टाइम टेबल बने हुए हैं, हमने क्या किया उस जिंदगी में, क्या हमारा टाइम टेबल है, क्या हम कंसिस्टेंट हैं अपने ख्वाबों के मुतालिक, अपने लाइफ के मुतालिक, अपने रियल गोल के मुतालिक। ओके, तो इन चीजों पर फोकस करें। जो चीजें आपके लिए अहम हैं उन चीजों पर पहले फोकस करें और जो गैर अहम है उन्हें छोड़ दें। ओके, ये इस हैबिट के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट, जब इस हैबिट पे आएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे पहली हैबिट पे, प्रोएक्टिव बनने पे। तो उसपे क्या है, जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही ओनरशिप आएगी, जितना अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते जाएंगे उतनी ही काबिलियत की सीढ़ियां आप चढ़ते जाएंगे। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जॉबलेस पर्सन, कि एक पर्सन था उसकी जॉब नहीं लग रही थी, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अपना स्कूलिंग जैसे खत्म करके वो बाहर निकला, उसने ढूंढने की काफी कोशिश की जॉब, लेकिन उसे नहीं मिली। अब पहला काम तो ये है, वो घर पे बैठ गए तो यार मैंने ग्रेजुएट कर लिया, चाचू को बता दिया, मामू को बता दिया, ताए को भी, फूफे को भी, सबको बता दिया है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अगर कोई काम हो तो मुझे बताए। और उसके बाद सुकून से बैठ जाए घर पे कि अब बुला लेंगे जिसको चाहिए होगा। नहीं, ये क्या है, ये नाकाम लोगों की निशानी है। कामयाब लोगों की निशानी क्या है, उसने क्या किया, एक पोर्टफोलियो बनाया, अपने जो उसका एक्सपीरियंस था वो उसमें डाला, लोगों से मुलाकातें की, इंटरव्यू जाके दी। इंटरव्यू जब आप देते हैं तो पहले 3 इंटरव्यू लाजमी दें, उसमें आपको पता चलेगा कि रिजेक्शन का सामना किस तरीके से करना पड़ता है, कौन से ऐसे काम होते हैं, कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो हमने जाकर इंटरव्यू में नहीं बोले। तो इंटरव्यू जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा दिया करें, आपको हर इंटरव्यू में नई चीज सीखने को मिलती है। ओके, कि कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड कैसे करना है, लोगों से बात किस तरीके से करनी है। हमें हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि यार कोई मसला नहीं है, मैं जाके बात कर लूंगा, इंटरव्यू दे आऊंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप वहां पर जाती हैं तो आपके दिल की धड़कन बिल्कुल एक बार हिल रही होती है, आपको पता नहीं चल रहा होता कि यार पता नहीं कौन से सवाल पूछेगा, पता नहीं क्या होगा। तो इंटरव्यू जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने दिया करें, इससे आप ही का फायदा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। ओके, तो उस पर्सन ने क्या किया, अपना पोर्टफोलियो बनाया, लोगों से मिला, बार बार जाकर इंटरव्यूज दिए, लोगों के दरमियान में नेटवर्क बनाया, तो उस वजह से 2 महीने के अंदर ही जॉब मिल गई, काम मिल गया। लेकिन अगर वो घर बैठा रहता कि यार मैंने तो पढ़ लिया है, सबको बोल दिया, चाचा मामा फूफा ताया जितने भी थे सबको बोल दिया है, अब अगर किसी को काम की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेगा। नहीं, ये नाकाम लोगों की निशानी है। लेकिन आप कामयाब लोग हैं तो आपने क्या करना है, प्रोएक्टिव बनना है। और प्रोएक्टिव लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं, मनसूबा बना के रखते हैं, प्लान बना के रखते हैं। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी द फैमिली डिनर। अच्छा, यहां पर ना एक अक्सर आदत आ जाती है, अक्सर लोग जो काम से घर वापस जाते हैं तो खाना भी जब खा रहे होते हैं तो मोबाइल में गुम होते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इधर से खाना भी खा रहे हैं, बच्चों से भी बात नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, क्योंकि 8 से 9 या कुछ लोग तो 10-10 घंटे भी ड्यूटी करते हैं, फिर आने जाने का फासला डाल के वो भी अच्छा खासा टाइम बन जाता है। तो आपका जो टाइम है ना वो आपने वाइजली, पहली बात तो ये कि जब आप काम से घर वापस जाते हैं तो मोबाइल को कम टाइम दें, फैमिली को ज्यादा टाइम दें। फैमिली आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे कहां पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और आज उन्होंने क्या सीखा है। जब आपका कनेक्शन बच्चों के साथ होगा ना तब आपको हर चीज के बारे में पता होगा कि आपके बच्चे चाहते क्या हैं, बनना क्या चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, बच्चों ने रखा क्या हुआ है, साइंस रखा हुआ है, आर्ट रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, स्टैट रखा हुआ है, या क्या पढ़ रहे हैं, अक्सर माँ बाप को पता ही नहीं होता। तो फिर बच्चे उनकी इज्जत करेंगे। शुरुआत में यही लगता है कि बच्चे माशाल्लाह बड़े होकर अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, नो डाउट,
वालिदैन की इज्जत करते हैं, लेकिन वही जो उन पे नजर रखते हैं, तवज्जो देते हैं, जो उनको हर अच्छे काम बुरे काम के बारे में तलकीन करते रहते हैं, डेली उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या सिखाया आपने, आज इस सर ने आपको क्या सिखाया, इस सर ने क्या समझाया, उस टीचर ने क्या समझाया, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, मुझे आगे चेक करो आपकी राइटिंग कैसी है, मैथ्स में आप कहां तक पहुंचे हो, इंग्लिश में आप कहां तक पहुंचे हो। जब आप अपने बच्चों से ये बार बार पूछते हैं, तब बच्चों को भी फिक्र होती है कि उस्ताद अकेडमी जाऊंगा, ट्यूशन जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, उस्ताद ने अलग से पूछना है, माँ बाप ने अलग से पूछना है, फिर वो अपने हर काम कंप्लीट करके रखता है। लेकिन जब माँ बाप को फिक्र ही नहीं है कि बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं, वो अपने कामों में मस्त है, तो बच्चे भी फिर अपने कामों में मस्त है। बाद में जब रिजल्ट आता है तो फिर टीचर के पास आगे आते हैं कि मेरा बच्चा तो फेल हो गया, मेरे बच्चे के तो मार्क्स कम आए हैं, तो पूरा साल आप लोग कहाँ पे थे। इस बात को सीरियसली लें। ये जो बच्चे होते हैं ये कौम का मेमार होते हैं, कौम के पिलर होते हैं, सतून होते हैं। अगर यही मजबूत नहीं होंगे तो आगे जाकर कौम कैसे मजबूत होगी। इस बात को आपने बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। आपके बच्चे कहीं पर भी पढ़ते हैं, उनके टीचर से राब्ता रखें, डेली नहीं तो वीकली उनसे राब्ता लाजमी किया करें, एक आधी मीटिंग भी फिक्स कर लिया करें। अक्सर माँ बाप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता। यार आप काम के लिए टाइम निकाल सकते हो। आपका बच्चा जो है, आपका जो फ्यूचर है, जिसने आपको संभालना है, जिसने आपका सहारा बनना है, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए आप लोग टाइम निकाला करें, बाकी काम चाहे छोड़ दे, अपने बच्चे के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका टीचर आपको बुलाए, फौरन उसके पास जाएं, उससे पूछें कि क्या प्रॉब्लम है। अक्सर बच्चों में कुछ प्रॉब्लम होती है कि बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा होता, गलत संगत में पड़ जाता है, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब माँ बाप को भी नहीं पता होता और बच्चे के टीचर को भी नहीं पता होता, तो वो फिर और ज्यादा गलतियां करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे कोई समझाने वाला नहीं होता। कभी कभी बच्चों को दो लगाने की जरूरत पड़ जाती है। तो जब माँ बाप का और टीचर का कनेक्शन आपस में बना हुआ होगा, तो टीचर भी उसको कहेंगे इस चीज में ये अच्छा जा रहा है, इसको ये चीज पढ़ाएं, और माँ बाप भी कहेंगे कि इस चीज में ये अकड़ करता है, ये चीज सही नहीं है, ये ठीक करवाएं। जब टीचर का और पेरेंट्स का आपस में कनेक्शन रहता है, तो कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कोई बच्चा नाकाम नहीं हो सकता जब माँ बाप और टीचर के कनेक्शन मजबूत होते हैं, जब उनका दरमियान में राबता होता है। तो मेरी सभी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों के असातिज़ा से लाजमी राबता किया करें, और डेली के डेली रात को सोने से पहले अपने बच्चे से लाजमी पूछा करें कि बेटा आज आपने क्या सीखा है, मुझे जरा चेक तो करवाओ। उनकी कॉपी चेक किया करें, उनकी बुक से चेक किया करें, उनके बैग कभी कभी चेक कर लिया करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, तो हमारी बात चल रही थी यानी कि फैमिली डिनर, कि अगर आप काम से जब वापस आते हैं तो फैमिली को टाइम मत दिया करें, लाजमी दिया करें, वो आपका हिस्सा है। अगर आज आप अपने बच्चों से दूर रहेंगे, तो जब आप बेड पे होंगे या जब आप काम नहीं कर रहे होंगे, तो आपके बच्चे भी आपको मुंह नहीं लगाएंगे। और बच्चों से प्यार से बात किया करें। आजकल जितने भी आप लोग सुनते हैं कि बच्चे अपने वालिदैन का अदब नहीं करते, ये प्रॉब्लम होती है, उनके सामने चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो ये गलती आप पेरेंट्स की भी है। बचपन में जब वो बच्चा छोटा था, तो माँ बाप उसे चीख कर बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ही बुरे बुरे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो वालिदैन ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें। ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करें वालिदैन जिनको वो बाद में बुढ़ापे में सुन भी सके। नो डाउट के बच्चों को वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, और फादर स्कूल में सिखाते हैं, अकेडमी में सभी लोग सिखाते हैं, इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। लेकिन माँ बाप ने जिस अंदाज में छोटे बच्चों के साथ जो सलूक किया होता है, जैसे बोला होता है, वो कभी नहीं भूलते। और जब वो बड़े हो जाते हैं, आप बुढ़ापे में चले जाते हैं, तो फिर आपके साथ भी वो वैसा ही सलूक करेंगे जैसा आप उनके साथ करते थे, जैसे आप उनसे बात किया करते थे, जैसे आप उनसे बोलते थे। तो बच्चों के मामले में जरा एहतियात रखनी है। आपने खुद उनको तराशना है और खुद ही फेंकना है। या तो काबिल बनाए, ना काबिल तो वो खुद ही बन जाएंगे। अच्छी आदतें लगानी ही पड़ती हैं, झाड़ियां खुद ब खुद आ जाती हैं। बुरी आदतें, बैड हैबिट ऑटोमेटिकली लग जाती हैं। जब आप अपने बच्चों के साथ राब्ता नहीं रखेंगे, ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो उन्होंने बाहर किसी को ढूंढना है ना राब्ता रखने के लिए। तो अपने बच्चों के साथ लाजमी कनेक्शन रखें, कनेक्ट रहें, उन्हें अपने उनसे मशवरे लिया करें, उन्हें पता चले, उन्हें अहमियत दें कि वो अहम है। ओके, तो अपने फैमिली के साथ टाइम मस्त गुजारना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आती है हमारी, वो क्या है कि बी इंटेंशनल, मतलब मोहब्बत भरा अंदाज आपने रखना है। इवन आफ्टर वर्क, यानी कि आप काम करके थक चुके हैं, बहुत ही एग्जॉस्शन फील हो चुकी है आपको, यार मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैं जाकर सो जाऊंगा, बच्चों के साथ बात नहीं करूंगा। नहीं, ये आपका, मैं अगर कहूँ ये फर्ज है, बल्कि फर्ज ही है बच्चों के बारे में पूछना, उनके उनसे बात करना कि आज बेटा आपने सीखा क्या है,
यार कोई और काम ना करो, उसे सिर्फ यही पूछो बेटा आज आपने क्या सीखा है, आज आप अकेडमी में गए थे, इंस्टीट्यूट में गए थे, स्कूल गए थे, स्कूल से क्या सीखा है, मदरसे गए थे, उस उस्ताद ने क्या समझाया है। ओके, तो ये काम आपने लाजमी करना है कि जब भी आपने इंटेंशनल रहना है, मोहब्बत का अंदाज रखना है अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चों के साथ, हालांकि आप काम से थके हुए भी हैं। ओके, तो प्रोएक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है कामयाबी की तरफ जाने के लिए। ओके, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, द क्लासरूम फाइट। अब ये कुछ बच्चों के लिए है कि दो स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, एक बच्चा कहता है कि यार मैं इस सीट पर बैठूंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं बैठूंगा। दोनों में आपस में झगड़ा हो गया, बहस हो गई। अब एक में से झुंझुना बन जाता है कि नहीं यार मैंने मानना है, ये सीट मैं ही हूं, मैंने इस सीट पर बैठना ही बैठना है। अब दूसरा क्या करता है, वो चुपचाप बैग उठाता है, फाइट हो जाता है और टीचर के पास चला जाता है। टीचर अगर कोई बात करेगा ना, समझाएगा ना, दोनों बच्चे मान लेंगे। आपको झोंकना बनने की, रोमन बनने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वही पर्सन रहें जो भी आपस में झगड़ा हुआ है तो अपने आप को कंट्रोल रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है आपने। और माँ बाप बड़े अगर इन इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे तो छोटे ऑटोमेटिकली उन पर अमल करेंगे। ओके, छोटे तो करेंगे ही करेंगे, उनसे तो जबरदस्ती भी करवाया जाता है, माँ बाप भी करवाते हैं, चुप बैठो, बाहर जाओ, सॉरी बोलो, ये करो वो करो। उन्हें समझो, समझने की कोशिश करो बच्चों को। ओके, उनके माइंड में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जब आपका लिंक उनके असातिज़ा के साथ होगा, असातिज़ा को भी कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप के साथ वो राब्ता करने की कोशिश करें, उन्हें बताएं कि उसके बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, क्या वो काम करके आ रहा है, क्या नहीं करके आ रहा। उनसे मीटिंग्स किया करें ताकि बच्चे को काबिल बनाया जा सके। ओके, तो जब भी झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़ा करने की बजाय आप क्या करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। क्या करना है आपने, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। तो क्या कि बीइंग प्रोएक्टिव मींस कंट्रोलिंग योर इमोशन। कि प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपने इमोशन को आप अपने कंट्रोल में रखें। उसके बाद नॉट रिएक्टिंग ब्लाइंडली, मतलब अंधाधुंधा आपने रिएक्ट नहीं करना शुरू कर देना, बल्कि क्या करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। उसके बाद रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। क्या करना है आपने, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल आपने जिंदगी में कई फॉर्मूले याद किए होंगे, कई फॉर्मूले सीखे भी होंगे। आज मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा, ये आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ओके, तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ओके हमारे पास फॉर्मूला है कि ई इन प्लस आर इज इक्वल टू ओ। कि कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी मसला हुआ है, इसका मतलब कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी मसला हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी हुआ है, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या है, आपने उस पर क्या अमल किया, आपका जो क्या है रिएक्शन है वो टोटली चेंज कर देगा उसके आउटकम। लगता है समझ नहीं है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आप जा रहे थे, आपको किसी ने गाली दी यानी कि बुरा भला कहा, इवेंट हुआ, ये क्या हुआ, किसी ने आपको बुरा भला बोला। अब एक तरीका तो ये है आपका रिएक्शन, यार ने हद ऊपर की है, चल भाई तूने मुझे ये क्यों बोला है, उसके लगाई, 2 दिन उसने लगाई, 2 दिन आपने लगाई, फिर लड़ाई हो गई, फिर घर वाले बीच में आए, घर वालों ने भी एक दूसरे को लगाई, प्रॉब्लम हो गई, तो बात झगड़े तक पहुंची और बहुत बड़ी बात बन गई। ये था एक सोल्यूशन। और दूसरा सोल्यूशन क्या है, इसने आपको बुरा भला कहा, आपने कहा, आपने शायद मेरी कहानी सुनी होगी कि एक गधे और चीते की ना आपस में बहस हो जाती है। मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ, इसको ध्यान से सुना आपने। एक गधे की और चीते की आपस में क्या हो जाती है, बहस हो जाती है। गधा कहता है आसमान काला है, चीता कहता है नहीं यार आसमान नीला है। अब गधा क्या कह रहा है, आसमान काला है, चीता कह रहा है नहीं आसमान नीला है। दोनों की बहस शुरू हो गई। बहस सुबह से शुरू हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह हो गई। इन दोनों की बहस खत्म नहीं हुई। अब अगर दो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो ना, तो उनके साथ देने वाले भी ना कुछ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इधर गधे के साथ भी कुछ लोग इकट्ठे हो गए, इधर चीते के साथ भी कुछ लोग इकट्ठे हो गए। इधर नारे लग रहे हैं कि आसमान काला होता है, इधर चीते वाले नारे लगा रहे हैं कि नहीं आसमान नीला होता है। तो बंदर बैठा होता है, कहता है ओए बंधुओं, आप लोग जाओ बादशाह के फैसले करवाओ, कल सुबह के लगे हुए हो। तो चीता कहता है यार बात तो सही कर रहा है। दोनों जाते हैं बादशाह के पास। अब चीता साहब आगे जाते हैं, चीता कहते हैं जाके बादशाह समझ, मैं चीता हूँ, ये गधा है, ये कहता है आसमान काला होता है,
मैं कह रहा हूं नहीं आसमान नीला होता है, तो बादशाह फरमाता आप बताएं, जो सही कह रहे हैं उसे इनाम देकर रुखसत कर दें, और जो गलत कह रहा है उसके दो लगाएं कान के नीचे और बंद कर दें। अच्छा बादशाह ये बात चीते की सुनते ही पता क्या करता, बादशाह एकदम से उसकी करीब आते चीते के दो कान के नीचे लगाते हैं और अपने सिपाहियों को कहता है चीते को पकड़ के कैद खाने में डाल दो। और गधे को क्या कहता है, गधे को कहता है गधे भाई साहब आसमान काला होता है तशरीफ ले जाइए। गधा बाहर जाके ओ आसमान काला होता है हम लोग जीत गए खुशियां मनाते हुए चले जाता है। अच्छा किसी को अगर गलत बात पे सजा मिले ना तो वो इज्जत लिहाज रिस्पेक्ट सब कुछ भूल जाता है। तो चीते को बड़ा गुस्सा आया हुआ है कि यार मैं सही भी कह रहा हूँ लेकिन उन्होंने मुझे इतनी सजा क्यों दी है। तो शाम होती है, जैसे ही बादशाह शेर उसके सामने से गुजरता है चीता उसे बुलाता है, ओए बादशाह, ओए बादशाह इधर आ। तू मुझे ये बता तुझे बादशाह किसने बनाया है। चीता कहता है शेर को तुझे बादशाह किसने बनाया है, तुझे नहीं पता आसमान नीला होता है। तो आपने तेरा कान खोल के ये जवाब सुनना है। शेर आगे से पता क्या कहता है, शेर कहता है कि मुझे पता है आसमान नीला होता है, लेकिन चीते तो मुझे ये बता तू बहस किसके साथ कर रहा था, एक गधे के साथ। आपकी जिंदगी में भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे गधे होते हैं। तो क्या हर गधे से आप बहस शुरू कर दोगे, तो गलती आपकी है। आपने हर वक्त अपने माइंड में ये रखना है कि आप चीते हैं या गधे हैं। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं रास्ते में, एक कुत्ता आपको मिला है, कुत्ते ने ऐसे वो करके भौंकना शुरू कर दिया, तो मेरा ख्याल है आप भी वहीं पे दोनों पैर हाथों पे खड़े होंगे और आप भी वो शुरू कर देंगे, ऐसा ही है। हर चीज नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप आगे अपना रास्ता अपनाएंगे, चले जाएंगे आगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। अब पहला रिस्पॉन्स क्या था कि आपने भी उससे लड़ाई झगड़ा किया, आपका रिएक्शन क्या था लड़ाई झगड़े बाद, तो दोनों में लड़ाई हुई, बहुत सारे पगे हुए, उसका नतीजा क्या निकला, नुकसान। चोट लगे किसी को, किसी के बाजू टूट गए, किसी के हाथ टूट गए, कोई जेल भी चला गया, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। ओके, लेकिन आपका रिएक्शन जो है, एक दूसरा लड़का है वो भी वहीं पे गुजर रहा था, उसके उसके साथ भी यही इवेंट हुआ, उसके उसने बुरा भला कहा, इसने रिएक्शन क्या किया, कोई बात नहीं ये गधा है, कोई बात नहीं ये कुत्ता है भूख रहा है, ओके चला गया आगे। जब इसका रिएक्शन कोई नहीं निकला तो उसकी वजह से टोटल उसका आउटकम सही हो गया, उसका नतीजा क्या निकला, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बात ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ईगो के चक्कर में इंसान बहुत बड़ी गलतियां कर जाता है, तो अपने ईगो को डाउन रखें, कम रखें। ओके, इस बात पे आपने हमेशा फोकस रखना है कि चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई भी मसला हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आजमाइश हो, कुछ भी हो, तो आपका जो रिएक्शन है उसे ही डिसाइड करना है कि एंड पे नतीजा क्या निकलेगा। अगर आप प्रोएक्टिव हैं, पहले से आपने सोच लिया है कि ये हुआ तो मैं ये करूंगा, ये हुआ तो ये करूंगा, ये हुआ तो ये करूंगा, ओके, अपने माहौल में सुकून से आपके लिए जो चीजें अहम है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन पे फोकस करें, ना कि इन छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में। ओके, छोटी छोटी जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं ना, वो छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। तो आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। तो आई होप कि आपको कामयाब तरीन लोगों की जो पहली आदत है प्रोएक्टिव होना, उसकी समझ आ गई होगी कि कैसे आप अपने आप को आने वाली मुसीबतों के लिए, आने वाली परेशानियों के लिए, आने वाली मुश्किलात के लिए, आने वाले ऑब्स्टेकल्स के लिए अपने आप को रेडी कर सके। तो यही मतलब होता है प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव होने का मतलब अपने आप को पहले से ही तैयार रखना आने वाली मुसीबतों के लिए, परेशानियों के लिए, आजमाइशों के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही बना लेते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा जो आदत आपको अच्छी लगी, और इसमें कोई सी और कहानी का अगर आप एडिशन करना चाहें तो वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कमेंट पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है, तो इंशाल्लाह हमें बहुत बड़े लेवल तक जाना है। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको अच्छी से अच्छी स्टोरीज के साथ समझाना कोशिश करूं, गाइड करूं, आपको बताऊं, आप लोगों से खुद भी सीखूं, आप लोगों को भी सिखाऊं कि किस तरीके से हम सब मिलकर कामयाबी की तरफ कैसे जा सकते हैं, पाकिस्तान को कैसे टॉप लेवल पर लेकर जा सकते हैं, एशिया में अपना नाम कैसे बना सकते हैं, पूरी दुनिया में अपना कैसे नाम बना सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा काम करें कि हमारी वजह से हमारे इलाके का नाम रोशन हो, हमारी वजह से हमारे मोहल्ले का नाम रोशन हो, हमारी वजह से हमारे शहर का नाम रोशन हो, हमारी वजह से हमारे सूबे का नाम रोशन हो, हमारी वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। आपकी सोच इस मेंटेलिटी वाली सोच आप में होनी चाहिए कि आप ऐसा कौन सा काम करें। ओके, तो बहुत सारी बातें हो गई। प्रोएक्टिव बने, दूसरों को भी प्रोएक्टिव बनवाएं, टीचर के साथ अपना राब्ता लाजमी रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें।
पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।